नमस्कार दोस्तों, डिफरेंट एजुकेशन पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मेरी पिछली वीडियो को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आप यूं ही सपोर्ट करते रहेंगे। तो आइए देखते हैं परसेंटेज के आगे के कुछ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं। a प्लस बी का 15% बराबर है a माइनस बी का 25%। तो b का कितने प्रतिशत a के बराबर होगा। तो देखते हैं, पहले अगर इसका बेसिक करें तो a प्लस बी का 15% बराबर है a माइनस बी का 25%। ठीक है दोस्तों, तो 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, 100 से 100 कट गया, यानी कि परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, जैसा कि मैंने बताया था। अब इसका अंदर मल्टीपल करेंगे जब, तो 15a प्लस 15b बराबर हो जाएगा 25a माइनस 25b। अब a वाले एक साइड, b वाले एक साइड, तो जब ये 15a उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 25a माइनस 15a। ठीक है दोस्तों, और जो माइनस का 25b इधर आएगा तो वो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 15b प्लस में 25b। तो ये हो जाएगा 10a बराबर 40b। ठीक है, 0 से 0 कटेगा, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था, तो ये आ जाएगा a बराबर 4b। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगर हमें a की वैल्यू निकालनी है तो हमें a को छुपा लेना है, यानी कि अगर a को छुपाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो यानी कि a बटा b क्या आ जाएगा, a को छुपाया तो 4 और b को छुपाया तो सामने 1, 4 बटा 1। और हमसे पूछा गया था, क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था कि b का कितने प्रतिशत a है, b का, तो b नीचे आएगा, ऊपर a इंटू 100। ठीक है दोस्तों, हमसे a बटा b इंटू 100 पूछा है। a बटा b हमने निकाल लिया है, a बटा b आया है 4 बटा 1, इंटू में 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 400। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया इसका बेसिक। आइए देखते हैं अब इसकी ट्रिक। तो दोस्तों हमसे पूछा है a बटा b इंटू 100, तो हमें सबसे पहले a और b की वैल्यू निकालनी होगी। तो इतना करेंगे तो एग्जाम में टाइम बहुत लग जाएगा। तो हमें क्या करना है कि जो ये वैल्यू दी हुई है 15 और 25, परसेंट से परसेंट कर जाएगा दोस्तों, उनको भूल जाइए। अब बचा है 15 और 25, यानी कि 15 25। अगर ये आगे और करते हैं तो इनको आगे और काटिए, यानी 5 से कटेगा 3 और 5 से कटेगा 5, 3 और 5। अब हमें क्या करना है दोस्तों कि अगर a की वैल्यू निकालनी है, यानी कि जो दोनों क्वेश्चन में प्लस का है, तो हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या करना है, इनको ऐड करके बटे में 2 कर देना है, तो ये वैल्यू आ जाएगी a की। ठीक है दोस्तों, और अगर हमें b की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना है, इनका माइनस करके, यानी कि 5 माइनस 3 बटे 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी b की। तो अब देखिए करते हैं आगे, 5 और 3 8, और जब 8 में 2 का भाग दिया तो 4। ठीक है, a की वैल्यू आ गई 4, और b की जब निकालेंगे 5 माइनस 3 2, और 2 बटा 2 होता है 1। तो दोस्तों 4 और 1 हमने डायरेक्ट निकाल लिया है, वो तरीका करने की कोई जरूरत नहीं है, हमने डायरेक्ट आंसर निकाल दिया है। अब हमें क्या करना है, a बटा b, तो 4 बटे 1 इंटू 100
तो आंसर वही आएगा 400%। ठीक है दोस्तों, हमने क्या करना है कि क्वेश्चन को देखते ही अगर ये नहीं काटना है हमने तो 15 और 25 40, 40 में 2 का भाग देंगे 20, 25 में से 15 गए 10 और 10 में 2 का भाग दिया तो 5, और जब हम इसका रेशियो बनाएंगे तो वही बनेगा दोस्तों 4:1। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया इसका डायरेक्ट करने का तरीका। आगे देखते हैं इसी से रिलेटेड थोड़े और क्वेश्चन। दोस्तों आगे इसमें क्वेश्चन है कि b माइनस ए का 30% बराबर है b प्लस ए का 18%, तो a अनुपात b या a बटा b हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों डायरेक्ट इसके ट्रिक करते हैं कि 30 प्लस 18 और बटे में 2 और 30 माइनस 18 बटे में 2। लेकिन दोस्तों इस पर ध्यान देना कि यहां जो वैल्यू है इसको पलट दिया गया है, a की जगह b आ गया है और b की जगह a, तो यानी कि इस पर प्लस कौन है, दोनों में प्लस b है, यानी कि जो प्लस में हमने जो करते हैं इस पर वैल्यू ये जो आएगी ये b की होगी, और जो माइनस करते हैं ये वैल्यू हो जाएगी a की। तो b क्या आ जाएगा 30 प्लस 18 48, और 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 24, और 30 माइनस 18 12, और 12 बटे 2 6। ठीक है दोस्तों, और हमें बताना क्या है a अनुपात b या a बटे b, तो a बटे b आ जाएगा 24 बटे 6, और ये जब कटेगा यानी कि 4 बटे 1, तो अनुपात हो जाएगा 4:1। ठीक है दोस्तों, ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक कहती है कि जो संख्या आई है एक बार इन दोनों का प्लस कीजिए और बटे में 2 कीजिए, एक बार माइनस कीजिए बटे में 2 कीजिए, a और b की आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ध्यान देना है कि यहां जो है जो पहले आ रहा है वो प्लस वाली वैल्यू होगी। ठीक है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे और क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों आगे है आपके पास क्वेश्चन कि a प्लस बी का 40% बराबर है a माइनस बी का 60%, तो 2a माइनस 3b ऑन a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों सबसे पहले हमें a और b की वैल्यू निकालनी होगी। a और b की वैल्यू कैसे आ गई कि 40 प्लस 60 बटे 2, वैल्यू किसकी आ जाएगी a की, तो 40 प्लस 60 100 बटे 2 50, ये वैल्यू आ गई a की, और b की 60 माइनस 40 20, और 20 में जब 2 का भाग देंगे तो 10। ठीक है दोस्तों, 0 से 0 कट जाएगा जब हम इसका अनुपात निकालेंगे, तो वैल्यू क्या आ गई a बराबर 5 b बराबर 1। ठीक है दोस्तों, अब हमें ये जो वैल्यू निकाली है वो हमें इसमें रखनी है, तो करते हैं 2 प्लस 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 1। ठीक है दोस्तों, और a प्लस बी यानी कि 5 प्लस 1 सोल्व करते हैं। 5 दूनी 10, 10 माइनस 3 और बटे में 6, 10 में से 3 गया 7 और नीचे 6। आंसर है आपके सामने दोस्तों। हमने क्या किया कि अगर परसेंटेज से परसेंटेज कटा, 0 से 0 कटा, ठीक है दोस्तों, बचा क्या 4 और 6, 4 और 6 10, 10 बटे 2 5, और 6 माइनस 4 2, और 2 बटे 2 1। 40 और 60 से भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में 0 कर जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और 2a माइनस 3b, इसकी जगह कोई भी वैल्यू आ जाए या कोई भी इक्वेशन आ जाए तो हम उसमें a और b की वैल्यू रख के उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों परसेंटेज में आगे बढ़ते हैं, तो जैसे कि क्वेश्चन आ जाए
कि 50 30 से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, 50 30 से कितने प्रतिशत अधिक है। और एक क्वेश्चन बनता है 30 50 से कितने प्रतिशत कम। दो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, 50 30 से कितने प्रतिशत अधिक है और 30 50 से कितने प्रतिशत कम है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि 50 और 30 कितना प्रतिशत। प्रतिशत दोस्तों बाद में निकालेंगे, पहले ये देखिए कि ये है कितना अधिक। 50 30 से कितना अधिक है 20, इनका अंतर कितना आ जाएगा 20। किसके रिस्पेक्ट में ज्यादा है, ये 50 30 से। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, जिसके साथ से आ गया वो हमेशा नीचे आएगा। जो ये 50 है वो किसके रिस्पेक्ट की बात कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में ज्यादा है, 30 से तो ज्यादा है। कि जब 30 में प्लस 20 करेंगे तभी 50 बन जाएगा, यानी कि 50 ज्यादा है। तो 20 ज्यादा है किसके रिस्पेक्ट में, 30 के। और प्रतिशत निकालना है, सो 0 से 0 कटा 200/3 प्रतिशत। तो आगे अगर इसको सोल्व करेंगे तो 66 से 2/3। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50 30 से कितना अधिक है, कि 50 30 से 20 अधिक है। किससे अधिक है, 30 से। 20/30 कितने प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत निकालने के लिए इनटू हमने 100 कर दिया। तो 0 से 0 कटा 200/3 और 200/3 की वैल्यू होती है 66 से 2/3। जैसे कि आगे इसमें और देखते हैं दोस्तों, ये एक क्वेश्चन रह गया था कि 30 50 से कितने प्रतिशत कम है। तो 30 जो है 50 से, पहले तो ये बताइए कितना प्रतिशत कितना कम है। 30 50 से कितना कम है, 20 कम है। लेकिन इस बार किससे कम है, 50 से। किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, 50 के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। यानी 20/50 से किसके साथ है दोस्तों, 50 के। तो 20/50 इंटू 100, 50 से घटा 2 और बराबर 40%। यानी कि 30 जो है वो 50 से 40% कम है। तो इसमें तो जैसे इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं कि चीनी का मूल्य 25 रुपए से घटकर 20 रुपए हो गया। तो हमें क्या बताना है, कमी प्रतिशत, यानी कितने प्रतिशत उसमें कमी आई है। तो पहले कितना था 25, अब हो गया 20। तो कम कितना हुआ, 5 रुपए। एक्चुअल में कितना कम हुआ है, 5 रुपए। किसके रिस्पेक्ट में, 25 से ही तो 20 हुआ है। 25 रुपए से किसके साथ आ गया, 25 रुपए के साथ। तो नीचे आ जाएगा 25 इंटू 100, 25 से कटा 4, 5 इंटू 4 20%। तो उसके कितनी कमी आ गई, उसके मूल्य में 20%। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कि किसी गांव की जनसंख्या 6,000 नहीं दोस्तों 5,000 करते हैं इसको।
5,000 से घटकर 3,000 हो गई। ठीक है दोस्तों, तो वही चीज कमी प्रतिशत निकालना है। तो पहले कितनी थी 5,000, कितनी हो गई 3,000, एक्चुअल में कितनी कम हुई 2,000। किसके सापेक्ष, किसके रिस्पेक्ट में कम हुई है 5,000 के रिस्पेक्ट में। पहले 5,000 थी इसलिए तो 3,000 हुई है, कम हुई है। तो बट्टे में 5,000 इंटू 100, 3 0 से 3 0 गई, 5 से कटा 20 और 20 दूना 40% गांव की जनसंख्या कम हो गई। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं परसेंटेज में कि क्वेश्चन आए ए की लंबाई बी से 10% अधिक है तो बी की लंबाई ए से कितने प्रतिशत कम है। तो मान लीजिए कि ए और बी है, बी की लंबाई माना 100 है, तो ए की लंबाई बी से 10% अधिक है, 100 का 10% 10, तो ए की लंबाई हो जाएगी 110। ठीक है दोस्तों, जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसे किया। अब क्वेश्चन आगे क्या कहता है कि बी की लंबाई ए से कितने प्रतिशत कम है, बी की लंबाई ए से, तो एक्चुअल में कितनी कम है 10 कम है। किसके रिस्पेक्ट में कि बी की लंबाई ए से, जिसके साथ से आ गया दोस्तों वो नीचे आ जाएगा, तो ए की वैल्यू है 110, परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100, 0 से 0 कटा और 100/11, 9 से 1/11%। ठीक है दोस्तों, हमने क्या किया कि ए की लंबाई बी से 10% अधिक है, तो मान लिया हमने कि बी की लंबाई 100 है तो ए की उससे 10% अधिक है, तो इसकी 110 हो गई। अब हमें प्रतिशत निकालना है कि कितना प्रतिशत कम है बी की लंबाई ए से। तो हमने एक्चुअल में कितनी कम है 10, किसके रिस्पेक्ट में ए के, 110 बटे में आ जाएगा और इनटू में 100 परसेंटेज आ गया। जैसे कि इसी में एक क्वेश्चन और करते हैं कि ए की आय बी से 50% अधिक है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। हमने क्या किया, सिर्फ डिजिट वैल्यू चेंज की है, बाकी क्वेश्चन वही है। तो हमें वही करना है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया कि बी की आय माना 100 रुपए है तो ए की कितनी हो जाएगी 50% अधिक है, तो 100 का 50% 50 होता है, और जब ये इसमें 100 में जुड़ेगा तो 150। ठीक है दोस्तों, 100 रुपए बी की आय होगी और ए की आय होगी 150। अब हमें प्रतिशत निकालना है, एक्चुअल में कितनी ज्यादा है 50, किसके रिस्पेक्ट में बी की आय ए से, तो से ए के साथ है तो में 150 और इंटू 100, ये 50 से कटेगा 3 में और 100/3 होता है 33 से 1/3%। ठीक है दोस्तों, तो ये इसको करने का तरीका होता है। अब देखते हैं आगे कुछ और क्वेश्चन। तो दोस्तों आगे क्वेश्चन है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। कि क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं, तो वो दो संख्याएं ए और बी होगी, तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या को हमने सी मान लिया, तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है, तो माना सी जो है
हमने c को 100 मान लिया। अब क्या कह रहा है कि पहले दो संख्याएं क्रमशः का मतलब होता है लगातार। तो a जो है वो 30% कम है किसे, c से। तो जब 100 में से 30% माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 70। और जो b है वो 37% कम है, तो ये आ जाएगा 63। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। दूसरी संख्या पहली से दोस्तों कम है, एक्चुअल में कितने कम है, 7। किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, पहली संख्या से। तो पहली संख्या से तो नीचे क्या आ जाएगा 70। और परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100, 7 से कटा 10 में और 100/10 यानी कि 10%। आंसर आ गया दोस्तों। तो कुछ नहीं करना होता है इन क्वेश्चनों में, सिर्फ पढ़िए और करिए, बाकी आपके सामने है। तो परसेंटेज में थोड़ा और आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अगर किसी संख्या का 16 से 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए, यानी उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, तो 4956 यानी 4956 बनता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगर हम इसका पहले बेसिक करें तो माना वह संख्या x है, ठीक है। तो जब x में x का 16 से 2/3%, दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में 16 से 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी, जो कि क्या आती 1/6। तो हमें क्या करना है कि x में x का 1/6 हमें ऐड करना है, यानी कि x का 1/6 जोड़ दिया। आगे क्या कहता है, तो जोड़ दिया जाए तो 4956 यानी कि बराबर 4956। ठीक है दोस्तों, आगे जब हम इसको सोल्व करेंगे, 6 एलसीएम आया, 6x प्लस 6 से यहाँ x आ जाएगा और बराबर 4956। ये बन जाएगा 7x/6 4956। ठीक है दोस्तों, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6, इसके ऊपर गुना में जाएगा इंटू 6/7। 7 से कटा 7 7 49, 0 आया, 7 8 56। जब ये 6 से गुना होगा, 6 8 48, 0 और 6 7 42। वो संख्या क्या आ गई 4248 या 4248। लेकिन दोस्तों हमें ऐसा नहीं करना है, हमें क्वेश्चन को इजी बनाना है, छोटा बनाना है और जल्दी करना है। हमें ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों मैंने आपको कहा था कि फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको याद है तो आप क्वेश्चन को 10 सेकंड में कर सकते हैं। तो 16 सही 2/3, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आई 1/6। तो जो नीचे होगा हर हमेशा क्या होता है वास्तविक संख्या। ठीक है दोस्तों, और जो 1 होगा वो होता है प्रतिशत परिणाम। ठीक है दोस्तों, यानी कि वास्तविक संख्या क्या आई 6 और 1 उसमें जोड़ना है जो प्रतिशत परिणाम है, यानी कि किसी संख्या में 16 से 2/3 अगर यहां कोई भी वैल्यू आ जाए तो हमें वो वास्तविक संख्या में जोड़ना है। तो आगे क्या करना है हमें कि 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7/6। ये हमारी जो वैल्यू है ऐड करने के बाद में बन गई, बराबर क्या बनता है 4956। ठीक है दोस्तों, अब हमें निकालना क्या है
7 की वैल्यू 4956 है दोस्तों, तो a की वैल्यू 4956/7 और हमें निकालनी क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या निकालनी है तो इनटू हो जाएगा 6 से। तो दोस्तों ये वही बन गया है, 7 से कटेगा 7 7 49 और 7 8 56 और जब 708 इंटू 6 करेंगे तो 42 48। ठीक है दोस्तों, वापस रिपीट कर देता हूं कि 16 से 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 है। नीचे हमेशा जो नीचे हर होता है वो वास्तविक संख्या होगी और जो 1 है वो प्रतिशत परिणाम होगा। क्वेश्चन क्या कहता है, अगर किसी संख्या का 16 से 2/3 इसी में जोड़ दिया जाए तो वास्तविक संख्या 6 है, इसमें हमने प्रतिशत परिणाम जोड़ दिया तो 7 आ गया। 7 की वैल्यू हमें दे रखी है 4956, तो 7 यूनिट की वैल्यू 4956, 1 यूनिट की वैल्यू 4956/7, तो ये आ जाएगा 708। अब हमें वास्तविक संख्या निकालनी है तो इनटू में 6 कर देंगे तो ये आ जाएगा 4248। तो दोस्तों आज हमने परसेंटेज के आगे के टाइप के क्वेश्चन किए। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आए होंगे। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगले पार्ट में अगली वीडियो में आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।